प्रेरित करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं। ये नासमझी में लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म तो दुनिया के 6 विद्वानों में, तो मैं तो माननीय मोहन भागवत जी को धन्यवाद देता हूँ इस सुबुद्धि के लिए कि उनको ये बात समझ में आ गई कि हम भी इंसान हैं, हमें इंसान मानना चाहिए। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद करता हूं। बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के दिए। हम बलिया में पहुंचे जो कि सिवान जिला के अंतर्गत आता है, जो कि महाराजगंज प्रखंड में। तो हम सिवान जिले के चर्चित वकील और उर्फ ज्ञान रतन जी जो कि पहुंचे हैं, जो कि एक बौद्ध रीति रिवाज के माध्यम से 13वीं कराने पहुंचे हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे जो कि 13वीं और आजकल देश में इतनी ना 22 प्रतिज्ञाओं का लहर और कहर भी चल रहा है जो कि देश में सुर्खियों बना हुआ है। तो आइए हम ज्ञान रतन जी से बात करते हैं और जो कि बहुजन समाज के अपने हित में और अपने कार्य करने के लिए कैसा कैसा ही ज्ञान देते हैं और अपना विचार विमर्श रखते हैं जो कि बहुजन समाज के लिए लाभदायक होगा, एक्टिव होगा। तो आइए हम बात करते हैं ज्ञान रतन जी से जो कि सिवान जिले के चर्चित वकील और ज्ञान रतन जो कि ज्ञान रतन के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे तो पहले मेरे चैनल को स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को तहे दिल से साधुवाद करता हूं और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज का एक दर्पण जो पत्रकार होता है वो समाज के दर्पण के रूप में सही चीज़ों को समाज के सामने परोसने का काम करे। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, हमारी शुभकामना है। सर, आपसे सवाल मेरा रहेगा कि आज कुछ दिन पहले अपने दिल्ली में कुछ लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। 22 प्रतिज्ञाएं बहुत सुर्खियों में रहा, जिसमें RSS के मोहन भागवत प्रमुख कहते हैं कि दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए ब्राह्मणों को। 5000 वर्ष से प्रताड़ित और सिस्टम के विरुद्ध में काम करते आ रहे हैं ब्राह्मणों, तो दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इस मामला पर आप क्या कहेंगे बहुजन समाज के लिए जो कि मोहन भागवत कहते हैं, और ख़ास करके 22 प्रतिज्ञाएँ पर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस समाज के लोग उसमें तो कुछ लोगों ने पर्चा भरा था ना। नहीं, पर्चा भरा धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, बौद्ध हैं, तो हम धर्म कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं। और बौद्ध धम्म, ये धम्म है, धर्म नहीं है। ये पहले लोगों को जानने की ज़रूरत है कि भगवान बुद्ध का ये धम्म माने मार्ग, सच्चा मार्ग है। इस सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं। ये नासमझी में लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म तो दुनिया के 6 विद्वानों में कार्ल मार्क्स एक विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने दास कैपिटल लिखा है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, इसलिए ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म माने मार्ग होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्तिदाता हूँ, नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ। भगवान बुद्ध मुक्ति नहीं दिलाते हैं, ये मार्ग बताते हैं। तो ये धर्म जो है ये धर्म नहीं धम्म है। तो इसलिए ये धर्म परिवर्तन लोगों ने नहीं किया। ये लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएँ जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहेब ने लिया। तो इसमें हम किसी का आलोचना कहाँ करते हैं। हम कहते हैं कि हम आपको नहीं मानते हैं, तो हम आपको कहाँ कोई अपशब्द बोल दिए, आपको कहाँ कोई अपमान कर दिए। हम तो ये कहे कि केवल आपको नहीं मानते। तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर हमारी आस्था नहीं है तो इसमें ज़बरदस्ती आप आस्था में थोड़े पैदा करेंगे। आप उस व्यवस्था में हम सबको बनाए रखना चाहते हैं। जिस व्यवस्था में हमें मूंछ रखने पर मारा पीटा जाता है, जिस व्यवस्था में हमें घोड़ी पर चढ़ने पर मारा पीटा जाता है, जिस व्यवस्था में हमें घड़ा छूने पर मारा पीटा जाता है, और उस व्यवस्था को हम छोड़ करके हम एक सच्चा व्यवस्था, सच्चा रास्ता पकड़ रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई?
अब दर्द नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मोहन भागवत जी का आपने सवाल किया, तो मैं तो माननीय मोहन भागवत जी को धन्यवाद देता हूँ इस सुबुद्धि के लिए कि उनको ये बात समझ में आ गई कि हम भी इंसान हैं, हमें इंसान मानना चाहिए। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने लोगों से ये आग्रह करें कि वो रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना शुरू कर दे। जिस दिन रोटी बेटी का संबंध स्थापित समानता आएगी, उस दिन समानता आएगी, उस दिन ये छुआछूत मिटक जाएगा, उस दिन ये गैर बराबरी मिटक जाएगी, उस दिन ये समता का ये संदेश फल सही रूप से फल फूल पाएगा। लेकिन आज आप देखते होंगे, आज अंतर्जातीय विवाह करने पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन गया। आप कर सकते हैं, आप किसी जात के जो 21 बरस का लड़का और 18 बरस की लड़की हो गई तो विवाह कर सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन आज अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई, लेकिन आज भी अभी सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, जिसका नतीजा कि अगर निम्न वर्ग का बालक है और उच्च वर्ग की बालिका है, अगर वो शादी कर लिया तो लोग अपने बेटी को मुस्मात रखना पसंद करते हैं, लेकिन निम्न वर्ग के लड़के को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहाँ समानता की बात आई? इसलिए मैं माननीय मोहन भागवत जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने चैनल के माध्यम से ये भी लोगों को संदेश दें कि अब बेटी रोटी का संबंध करके सब लोग एक समान रहें। हम लोग तो ही चाहते हैं कि समानता आ जाए, समानता आ जाएगी, फिर कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आपने अभी देखा जो मेघवाल जो राजस्थान में इंद्र मेघवाल जो है घड़ा छू दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज यहाँ भी कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने पर प्रताड़ित हो रहे हैं। एक वाक्यांश सबको मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं पटना पढ़ता था, आपके चैनल से ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश का विषय, जब मैं पटना पढ़ता था तो मैं पटना से आ रहा था सिवान के लिए और हाजीपुर स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। आपके तरह बाबू एक वाइफ हस्बैंड, आपके तरह एक वाइफ हस्बैंड बगल में बैठे थे। उनकी छोटी बच्ची थी, खेलते हुए मेरे पास आ गई तो वो खूब बढ़िया टून टून भोजपुरी बोल रही थी, मैं भी उस पर भोजपुरी बोल रहा था। उसका बाप आया, पूछा कि रउरा कहाँ जाए? हमने कहा कि हम सिवान जाए। उसने फिर पूछा रउआ कहाँ से आओ तनी? हमने कहा कि हम सिवान से आओ, हम पटना से आ रहे हैं। तब वो पूछ रहा है कि राउर शुभ नाम का पड़ी? तब हमने कहा कि शुभ कहिए या अशुभ कहिए, मेरा नाम गणेश राम है। जैसे राम सुना, पहले रौरा रौरा कह के बात कर रहा था, जैसे नाम सुना तो रौरा से तुरंत कहता है तब तो तहार नौकरी पक्के बा। देखिए इस राम में इतनी बड़ी शक्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे माँ बाप को सूझबूझ नहीं थी, हम लोगों के नाम में राम लगा दिया, लेकिन आने वाले लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के नाम में राम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस राम के नाम पर जब हमें अपमानित होना पड़ता है तो हम राम को ढोने वाले कौन होते हैं? जो राम के वंशज हैं वो अपने नाम में राम नहीं लगाते हैं, जो राम के नाम पर कमाते हैं वो राम नहीं लगाते हैं, तो फिर राम का नाम हमको ढोने की क्या ज़रूरत है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने ये 13वीं की बात कहा, देखिए मैं आदरणीय संजय बाबू को, सुमन बाबू को, संतोष बाबू को, जो इनके औलाद हैं, जो माननीय भागीरथी देवी के औलाद हैं, उस माता को मैं नमन करता हूं, जिस माता ने इतने सूझबूझ के औलाद पैदा किया, इतना सूझबूझ के सुपुत्रियां पैदा की। वो माता के औलाद आज सच्चाई को समझ गए और सच्चाई को समझ करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संस्था भारतीय बौद्ध महासभा के तहत आज यह श्रद्धार्पण सभा किया। श्रद्धार्पण सभा ये 13वीं नहीं है, 14वीं नहीं है, ये श्रद्धार्पण सभा है। यानी श्रद्धा से अपने माता पिता का हम पूजन करते हैं, क्योंकि माता पिता हमारे देवता थे, देवता हैं और देवता रहेंगे। तो हम श्रद्धार्पण सभा। एक सवाल रहेगा, अगर मान लीजिए कि बौद्ध सभा के माध्यम से सब किया गया, क्या इस कार्यकाल को जो किया गया, क्या मोक्ष मिल सकता है? देखिए
इसमें मोक्ष का कहीं स्थान ही नहीं है। और जो मोक्ष का बात करता है वो झूठा दलील देता है। मोक्ष कहीं मिलता उलता नहीं है। मोक्ष यही धरती पर कुछ ब्राह्मण जैसे करते हैं कि जो कहाँ बोध गाए जाते हैं, कहते हैं कि पार कर दिए, पिंडदान कर दिए, तो उस पर आपका क्या असर प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, प्रतिक्रिया मेरा यही है कि वो व्यवस्था ही एक आडंबर और पाखंड पर टिकी हुई है। उसमें कहीं मोक्ष वगैरह नहीं मिलता है। वो जो चीज़ है उसी मोक्ष का लालच दे करके, स्वर्ग का लालच दे करके, आपको सुख का अति करा करके, लालच दे करके हमसे ठगने का काम किया जाता है, हमसे ठगा जाता है। इसके अलावा वो मोक्ष की कहीं उसमें कोई ये नहीं है। इसलिए कि अगर मोक्ष मिलने की बात होती, मोक्ष मिलने से उससे बात होती और उस विधि से अगर मोक्ष मिलता तो आप बताएं कि जो मोक्ष लेकर के गया, जो स्वर्ग में गया, वो कभी आया नहीं। आज जो यहाँ है वो स्वर्ग में गया नहीं, तो ये हाल चाल लिया कौन, दिया कौन? वो केवल वो मोक्ष का अथी दिखा करके, लोभ लालच दिखा करके हमें ठगने का व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ नहीं।